एक दिन एक छोटा पांडा और एक मेमना जंगल में खेल रहे थे। वे दोनों हंसे और एक पुरानी गुफा के पास पहुंचे। अचानक गुफा से एक हल्की सी आवाज आई, मदद करो, मुझे शांति चाहिए। पांडा और मेमना डरकर थोड़ा पीछे हट गए, लेकिन तभी एक सफेद छाया दिखाई दी। यह एक भूत था। मैं एक भूत हूँ और मेरी आत्मा बेचैन है, भूत ने कहा। हम आपकी मदद करेंगे, बेबी पांडा ने साहस के साथ कहा। पांडा और मेमना भूत के पास बैठ गए और उससे पूछा कि वह उदास क्यों है। भूत ने कहा कि उसने कभी किसी को कष्ट के बारे में नहीं सुना, इसीलिए वह चिंतित था। पांडा और मेमने ने उसे बताया कि प्यार और दोस्ती शांति लाती है। दोनों ने मिलकर उसकी सहायता की और प्रेत का दुख दूर कर दिया। अंत में भूत मुस्कुराया और कहा, अब मेरी आत्मा को शांति मिली है, धन्यवाद। पांडा और मेमना खुशी खुशी अपने घर वापस चले गए, जहां उन्हें पता था कि दोस्तों की मदद सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। घोस्ट हाउस में रात बिताने के बाद बेबी पांडा और बेबी शीप सुबह सुबह एक पेड़ के नीचे बैठे पिछली रात की घटना पर चर्चा कर रहे थे। बच्ची भेड़ मुस्कुराई, विश्वास नहीं हो रहा कि हम इस भयानक जगह पर गए। बेबी पांडा मुस्कुराया और कहा, हाँ, और वह भूत कितना अजीब था, वह वास्तव में हमसे बात करना चाहता था। दोनों ने एक पुरानी हवेली में रात बिताई जहां अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी। जब भूत आया तो वह दुखी हुआ क्योंकि उसे एक मित्र की आवश्यकता थी। बेबी पांडा ने उसे सांत्वना दी और वह खुश होकर चला गया। बच्ची भेड़ हंसी और बोली, हमें ऐसी जगह दोबारा नहीं जाना चाहिए। बेबी पांडा ने कहा, लेकिन अगली बार हम कुछ स्वादिष्ट खाने जाएंगे और इस बार कोई भूत नहीं होगा। दोनों हंस रहे थे और अपने अगले साहसिक कार्य के बारे में सोच रहे थे। छोटा पांडा और छोटी भेड़े अपने दोस्तों के साथ जंगल में खाना खाने जा रहे थे। जब वे रास्ते पर चल रहे थे, अचानक एक पुराना दोस्त भूत उनके सामने आ गया। वह भूत बहुत दयालु और मजाकिया था। पांडा और भेड़ को देखकर वह खुश हो गया और बोला, कितना खुश हूं कि तुम दोनों यहाँ आए हो। पांडा और भेड़ ने भूत को पहचान लिया और फिर एक दूसरे से बात करने लगे। वे तीनों एक साथ दोस्त बन गए। दिन ब दिन उनकी दोस्ती गहरी होती गई। अब वे सभी एक ही जंगल में रहते हैं, हंसते खेलते हैं, खुशी खुशी अपनी दुनिया बनाते हैं और एक दूसरे का समर्थन करते हैं। जंगल में उनकी कहानी प्यार और दोस्ती का प्रतीक बन गई।